जिंदगी के मुश्किल लम्हों में आजमाइशों के कठिन रास्तों से गुजरते हुए जब हालात बिगड़ते चले जाए, हमारा सुकून और राहत आजमाइशों की नजर हो जाए तो हम मायूस हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं और बावजूद कोशिश के इन हालात से छुटकारा नहीं पाते। जिंदगी के मुश्किल लम्हों में जब उम्मीद का दिया बुझने लगे और लगे कि सब खत्म हो गया है और मायूसी के गहरे बादल हम पर छाने लगे, तो याद रखें, मायूसी एक जज्बा है, मंजिल नहीं। मायूस होने से हम अपने हालात बदल नहीं सकते, लेकिन मजीद मुश्किलात का शिकार जरूर हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मायूसी से कैसे निकला जाए और किस तरह अपने दिल और दिमाग में उम्मीद का चिराग रोशन किया जाए। याद रखें, मायूसी से निकलने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है अल्लाह पर यकीन रखना, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखना। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। तो याद रखें, हालात कैसे भी हों, मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह की जात से बड़ी नहीं। अल्लाह को ये ना बताएं कि आपकी मुश्किलात कितनी बड़ी हैं, बल्कि अपनी मुश्किलों को ये बताएं कि हमारा अल्लाह कितना बड़ा है। वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है जब वो चाहता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है और जब किसी का वक्त मुकर्रर आ जाए तो ना वो आगे बढ़ सकता है ना वो पीछे हट सकता है। तो याद रखें, जिस तरह हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, इसी तरह दुखों के बाद अल्लाह खुशियां जरूर देता है। जिस तरह हमेशा रात नहीं रहती, इसी तरह कोई भी हालात हो, किसी भी तरह की आजमाइश हो, हमेशा नहीं रहती। बस हमें जरूरत है इन हालात में अल्लाह पर तवक्कल करने की। जितना हमारा तवक्कल मजबूत होगा, उतनी जल्दी हम अपने बुरे हालात पर काबू पा लेंगे। और कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह मोहब्बत करता है तवक्कल करने वालों से। मायूसी के अंधेरों से निकलने के लिए अल्लाह पर तवक्कल बहुत जरूरी है। जब आप ये यकीन रखेंगे कि जो होता है अल्लाह की मर्जी और इरादे से होता है और मेरा अल्लाह मेरे साथ बुरा कर ही नहीं सकता, तो आप बहुत जल्द मायूसियों से निकल आएंगे। मायूसियों से निकलने के लिए अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है। आप जिस चीज पर फोकस करेंगे वही आपके जज्बात पर असर करेगी। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। सिर्फ अपनी मुश्किल को ना देखें, बल्कि इसके साथ जो अल्लाह ने आसानियां दी हैं उन पर भी गौर करें। जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करें। याद रखें, हर अंधेरा एक नए उजाले की तरफ ले जाता है। मायूसी सिर्फ एक इम्तिहान है जो आपको मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। अपने हालात से कुछ सीखने की कोशिश करें, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। जब तक हम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपकी मायूसी ने आपको तन्हा कर दिया है, तो याद रखें कि इस तरह आप और भी नेगेटिव हो सकते हैं। इसलिए अपने दोस्तों से मिलें, उल्मा की मजलिस में बैठे, अल्लाह और उसके दीन की बातें करें। इस तरह आप बहुत हद तक मायूसी से निकल आएंगे, क्योंकि अपने जज्बात को शेयर करना मायूसी के बोझ को हल्का कर देता है। और जानते हैं सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? जी हाँ, अल्लाह ही हमारा बेहतरीन दोस्त है। उसके दर पर जाएं,
اپنی پریشانیاں اپنے اللہ کو بتائیں اور اپنے مسائل کو اللہ کے حوالے کر کے پرسکون ہو جائیں۔ مایوسی تب ہوتی ہے جب ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، زندگی میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ وہ آپ کو مایوسی کے سمندر سے نکال لے گا۔ کوشش کریں اچھا سوچنے کی ابتدا کریں اور اپنی مایوسی پر قابو پانے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک آپ خود چلنا شروع نہیں کریں گے منزل آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ اور جانتے ہو مایوسی کو دور کرنے کا سب سے پر اثر طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے شکر گزاری۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کو شکر بہت پسند ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی دوں گا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، ہر اس نعمت پر جو اس نے آپ کو دی اور ہر اس نعمت پر بھی جو اس نے آپ کو نہیں دی، کیونکہ یقیناً وہ نعمت آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگی، اسی لیے اللہ نے اسے آپ سے دور کر دیا۔ یاد رکھیں مایوسی ایک جذبہ ہے جو ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے، لیکن اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، مثبت سوچ اپنائیں اور اپنی مایوسی پر غلبہ پالیں۔ یاد رکھیں ہر مشکل وقت گزر جاتا ہے اور امید کا ایک نیا سویرا ضرور ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں بھی بہت جلد آئے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مایوسی کی دلدل میں ڈوبنے سے بچائے اور ہمیشہ ہم پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے، آمین۔